हिरकिल व शाहरुम ने उनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुख शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करशे और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकिल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हिरकिल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग, उलमा, वुज़रा, उमरा बैठे हुए थे। हिरकिल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिरकिल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बटो और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकिल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, ऐसे से पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोर ने। मैंने कहा नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दवाई नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकिल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकिल ने पूछा, तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो और उसका किसी को शरीक न बनाओ, और अपने बाप दादा की लशरुक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। यह सब सुनकर हिरकिल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम आला नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाई नबुव्वत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तो तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा, तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा और अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पीरू होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरों ने इसकी इत्तबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबीन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथ बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश है कर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रीछ बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते।
और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं? तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की प्रस्तिश रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव होता। हिरकिल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त मंगाया जो अपने धार कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था, और इसने वो हिरकिल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा। इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ये अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को इसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकिल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर गुगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असगर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नात और एलिया का हुक्म हिरकिल का मुसाहिब और शाम के नसारा कौलात पादरी बयान करता था कि हिरकिल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त क्या कि आज हम अब की हालत बदली हुई पाते हैं। क्या वजह है? इब्न नात का बयान है कि हिरकिल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुख पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में यह हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हो सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकिल एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरकिल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा, जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकिल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकिल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत का बादशाह है जो पैदा हो चुके। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमी खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हिरकिल की तरह माहिर था। फिर वहां से हिरकिल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हिरकिल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकिल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ये रूम वालों,
क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। यह सुना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हिरकल की आखिरी हालत यही रही। सही बुखारी हदीस नंबर 7।